हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका सोनिया रावत ब्लॉग्स में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मुझे पता है कि आप सबके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे कि मेरे इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, 1 महीना हो गया मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। तो दोस्तों, इसका रीज़न भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि मेरे ब्लॉग्स इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं। पर उससे पहले कहीं आप लोग मुझे भूल तो नहीं गए हो। तो दोस्तों, वैसे तो जो मेरे नॉन में उन सबको तो पता ही है कि मेरे ब्लॉग्स इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं, बट जिनको नहीं पता तो उनको मैं जल्दी बताऊंगी कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिन से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग्स 1 महीने से इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि पिछले महीने ही 7 जुलाई को मेरी दादी एक्सपायर हो गए थे, जिस वजह से हमें इमीडिएटली गाँव जाना पड़ा। इस वजह से मेरे 1 महीने से बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे थे। और हुआ क्या था दादी के साथ वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि 1 दिन पहले ही, जैसे 7 जुलाई को मेरी दादी की डेथ हुई, तो जस्ट उससे 1 दिन पहले ही हमारी दादी के साथ बात हुई थी। और दादी बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। इतने अच्छे से उन्होंने हमारे साथ बात की। और दादी मेरे थे गाँव जैंतुली में, क्योंकि ना जब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरे गाँव के ब्लॉग्स देखे होंगे, तो जब हम गाँव से यहाँ आ गए थे ना लुधियाना के लिए, तो मेरी दादी थोड़े दिन बाद ही गाँव चले गए थे। वैसे तो सारे कोटद्वार में ही रहते हैं, बट दादी ने कहा था कि मुझे गांव छोड़ दो, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। तो फिर दादी ने कहा था मैं कुछ दिन वहाँ रहूँगी। फिर थोड़े टाइम बाद दादी ने यहाँ हमारे साथ लुधियाना आ जाना था। वैसे तो हमने उनको कहा था कि साथ में आ जाओ, बट दादी ने कहा वहाँ अभी ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए मैं तो बाद में आऊँगी जब थोड़ा मौसम सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि दादी मतलब हमारे साथ काफ़ी अच्छे से बात करती थी। जब से दादी गाँव थी ना, तो बिल्कुल ठीक थे, उनको कुछ हुआ भी नहीं था, कोई बुखार ना कोई कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल सही थे। और हमारे साथ काफ़ी अच्छे से बात भी करते थे और कहते थे कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है गाँव में। तो अचानक ही पता नहीं उनको क्या हुआ, 7 तारीख को सुबह हमें अचानक ही चाची का कॉल आया कि दादी ना बीमार है। तो हमें लगा कि वैसे ही बीमार होंगे, जैसे और दिन भी बीमार होते थे, बुखार वगैरह आ गया होगा। तो हमने उनको कहा कि हॉस्पिटल ले जाओ, है ना। तो फिर चाची ने कहा कि चाचा और ना सुबह सुबह निकल गए हैं गाँव के लिए। तो हमें थोड़ा सा मतलब हम भी डर गए कि क्या पता कोई सीरियस बात हो जो वो उन्हें इमीडिएटली गाँव जाना पड़ा। तो फिर बाद में चाची ने बताया कि उनके ना ब्लड आ रहा है नाक वगैरह से, तो बेहोश हो गई हैं दादी। तो फिर पापा भी थोड़ा सा डर गए थे। तो पापा ने कहा कि ऐसे करो, तुम लोग यहीं रहो, तो मैं जाता हूँ गाँव के लिए, है ना। तो पापा ने भी अपने जैसे बॉस वगैरह से बात कर ली थी कि मैं गाँव निकल रहा हूँ इमीडिएटली। तो फिर मुझे मतलब चाचा औरों से बात हुई, तो फिर चाचा औरों ने बताया पापा को कि अभी आप रुक जाओ, हमें पहुंचने दो गाँव, हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर तो नॉर्मली होंगे, मतलब ठीक हो जाते हैं हॉस्पिटल, तो आप लोग अभी रहने दो अभी, है ना, इतना पैनिक मत करो। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि उत्तराखंड नज़दीक तो है नहीं, का पूरा दिन लग जाता है वहाँ जाने के लिए, है ना। तो फिर मतलब हम ऐसे ही फिर यहाँ पे सबसे गांव से भी पूछते रहे। वो तो गांव के लोग बहुत अच्छे हैं हमारे, कि सारे मतलब मिलजुल के दादी को देख रहे थे। कभी कोई देखने आ रहा था, कभी कोई देखने आ रहा था। और हम मतलब जैसे मेरी दादी का घर है, तो उनके साथ में कोरगर है, वहाँ पे एक दादी रहती है, तो वो दादी भी उन्हीं के साथ थी, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब हमें मतलब दिन हो गई थी, तो फिर चाचा और जब गाँव पहुँच गए, हम भी यहाँ काफ़ी पैनिक कर रहे थे। तो दोस्तों, जैसे ही चाचा लोग वहाँ पहुँचे और चाचा लोगों ने हमें बताया कि अब दादी नहीं रही, तो फिर हमें फिर इमीडिएटली जाना पड़ा था उस टाइम पर। और गांव के लोगों ने भी पहले से हमें इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि हम बहुत सारे दूर थे दादी से, तो उनको यही था कि उन्होंने इतनी दूर से आना है तो कहीं पैनिक ना कर जाए। बट हम समझ ही गए थे कि नहीं, अब दादी नहीं रहे। तो इस वजह से फिर हमें फिर सारे के सारे निकल गए थे। शाम को यहाँ से एक बस जाती है, तो वहाँ से निकल गए थे। और चाची लोग भी कोटद्वार थे, तो वो भी अभी नहीं गए थे गाँव, सिर्फ चाचा लोग ही गए थे, दोनों छोटे चाचा और बड़े चाचा गए थे बस मेरे। तो फिर कोटद्वार जाके फिर चाची लोग मिले, तो फिर हम सब साथ में गए थे कोटद्वार वहाँ जैंतुली। तो फिर दोस्तों, मतलब पता नहीं क्या हुआ था दादी को, मतलब जो मतलब बताया गांव के लोगों ने कि सुबह भी दादी चंगी भली थी। मतलब वो सुबह दूध लेने गए, ठीक है, वहाँ से आए, बारिश भी लगी हुई थी, कहते सुबह अचानक ही पता नहीं ऐसे बैठे, जैसे बरामदा टाइप का होता है ना बाहर, तो वहाँ पे बैठे, अचानक ही उनके ब्लड आने लग गया, मुँह से भी नाक से भी अचानक ही ब्लड आने लग गया, और बस वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ कहानी। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि अच्छा भी नहीं लगता है ऐसा ना, कि व्लॉग्स वगैरह बनाना ना मन कर रहा था ऐसा कुछ बनाने का, उस दिन से ऐसे ही हो रखा था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा 1 महीना हो गया इस बात को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सब लोगों को बता दूं।
तो भगवान करे कि दादी जहाँ भी हों खुश रहें, और उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है ही। और बाकी मैंने एक थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है, छोटा सा। डुग्गू और आए थे पीछे अभी, तो फिर उसका ब्लॉग है, तो वो आप ज़रूर देखना, छोटा सा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है जब भी डुग्गू आता है तो मैं उसका ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। तो फिर अब वो थोड़ा सा ब्लॉग होगा तो आप ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी अब आपके लिए आगे ब्लॉग्स आते रहेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अब वैसे तो हमारा कोई फेस्टिवल वगैरह है नहीं, बट जन्माष्टमी वगैरह आ रही है, तो मैं भी शायद मैं वहाँ जाऊँ, तो आप लोग वहाँ के ब्लॉग्स पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखना और अपना प्यार देना। मैं आऊँ? हैं? आऊँ? नहीं आ रही मैं, बाय। जा फिर। जा जा। कहाँ है गई? रोटी खाने जा रहे हैं। डग्गू 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 बोल आ जा, इधर आ जाओ। बोल इधर आ जाओ, जल्दी आओ। बोल मैं आपको बुला रहा हूँ। बाय कर दो उनको, बाय कर दो, बाय। जब जा रही, हाँ बाय कर। लोगों ने देखा ही नहीं है गायों को। अच्छा कैसा लगा हैं? चलो उधर जीड़ी में दिखते को। चलो चलो। डुग्गू अच्छा लग रहा है आपको यहाँ हैं? चलो उसको देना। नन्नू नन्नू अब बता, तेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है कि ढोलेवाल में? यहाँ पे। डुग्गू कैसे हो रही है? बहुत अच्छी। मजा आ रहा है खाने में? कैसा लग रहा है यहाँ? बोलो अच्छा। उसको पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, उसको आइसक्रीम को पिज़्ज़ा। ये अब तो मार खाएगा मेरी, अब तो पिट्टी करेगा। मैं कोको लेके आऊं? अब मैं कोको लेके आ रही हूँ, रुक जा। देखो देखो काना मक्खन कितना। डुग्गू तू जा रहा है घर पे? तू यहीं पे रह ले। क्या हमने तो नहीं पहनाना, और यही पहनना है, काला वाला नहीं पहनना। क्या चाहिए तेरे को डुग्गू? डुग्गू क्या पहनना है डुग्गू? काला वाला पहनना है? नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं काला वाला पहनना, काला वाला काला वाला काला वाला काला वाला काला। काला वाला पहनना है ना? कच्छों में भी कुछ चॉइस करते हो तुम रे? अरे खड़ा इसको पहन, खड़ा। कोको दिखाऊं? दिखाती हूँ मैं कोको। कोको दिखाऊं? निकाल इसको, निकाल पैंट को, निकाल पैंट को।
दी, बेड में रख दियो। वो बेड में रख दिया मैंने। इसको ये रख, इसको ये रख, ये रख। यहीं रह ले है डुगू, डुगू तो यहीं रह ले, डुगू तो यहीं रह ले, मम्मी औरों को जाने दे हैं। डुगे ए डुगे तो यहीं रह ले, तेरा गाड़ी वाला भी आ गया। क्या खा रहा है तू? बाय बाय नन्नू, बाय। ठीक है बाय भैया ने बैठा ना। बाय 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 आदि बाय। भगवान अकेले खाली खाली बाय बाय खाली एक खाली सीटी को वो यार ये ब्लड है ना। बाय। जोर से कैसे बाय। कितनी की हुई क्या बुक? तो दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों आपको आने वाले ब्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहें देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।